पूर्व अध्यक्षा के बारे में जो मेरी मां समान है, यहां पर कोई भद्दी और गंदी बात करेगा तो उसको मैं एक बार नहीं 100 बार गंदी नाली का कीड़ा कहूंगी। सर, हमारे प्रधानमंत्री पे एक अपशब्द कहा ना, इतनी मेहनत करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जीरो पार्टी बन जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेकुलर अनसर्टेनिटी में। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार डिबेट के बारे में। डिबेट का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि लालू प्रसाद ने बोला है कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। इस पर सुप्रिया श्रीने जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, कहती हैं कि ये मुद्दा तो बहाना है, इन्हें आपस में ही लड़ाई झगड़े में ही इस तरीके से हिलगाना है, मेन मुद्दा तो कुछ और ही है। इस पर गौरव भाटिया जी बहुत अच्छे से इनको धुलाई करते हैं, साथ में इनके सभी सवालों का जवाब देते हुए इनको बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, साथ ही फनी भी है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ, चलिए शुरू करेंगे आज का हम वीडियो। गौरव जी, आप यहाँ पर बैठकर उसी गलत अमर्यादित भाषा पर हम लोग बहस कर रहे हैं और आप भी राहुल गांधी के लिए घंटा और ऐसे शब्द बोले, इसकी क्या जरूरत है? आप खुद कह रहे हैं ना कि पीएम का अपमान नहीं होना चाहिए, तो उस नियम से हर नेता का सम्मान होना चाहिए ना। मीना जी, आपने अच्छी बात कही और वैसे मैं नहीं समझता कि ये तो एक कहावत होती है, मंदिर का घंटा की बजा दिया गया, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, चलिए मैं कहता हूँ ये शब्द वापस हुए। अब तो राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है कि चौकीदार चोर है और माफी मांगी है, वो गलत हुआ? आप बताइए, खून की दलाली ये गलत था कि नहीं था प्रधानमंत्री जी के लिए कहना? और उनको बिच्छू, सांप, नेवला ये सब बुलाना गलत था कि नहीं था? अब आप मुझे बताइए, छुई मुई हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी, ये कहा जा रहा था। अरे प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहना, वो व्यक्ति बार बार जनता का विश्वास जीतता है, चुनाव जीत के आता है। ठीक है, वो व्यक्ति नहीं कह रहा है कि आप मुझे अपशब्द कह रहे हैं तो मुझे कुछ गड़बड़ है, बल्कि मुझे तो याद है उनसे ये बात पूछी गई अंजना जी, उन्होंने कहा मुझे रोज 2-2, 3-3 किलो गाली दी जाती है, मैं उन्हीं गाली से अपनी भूख मिटाता हूं और आगे काम करता हूं, प्रेरित होता हूं कि देश के लिए काम करूं। दीजिए सुप्रिया जी, पीएम के लिए कौन सी वो अमर्यादित भाषा या शब्द नहीं है जो इधर से भी इस्तेमाल नहीं किया गया? मतलब जो पूरा नारा ही गढ़ा गया था, उसमें चौकीदार चोर है बोला जा रहा था और मैं हूं चौकीदार का कैंपेन शुरू हुआ। एक बहस का मुद्दा इसलिए भी ये है कि इस तरह की भाषा और निजी अटैक पीएम पर उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है इलेक्शन में। क्या ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आती है? सुप्रिया जी, आप जवाब दीजिए। जना जी, देखिए ऐसा है, 9 महीने हो गए और पीएम मणिपुर नहीं गए, तो विपक्ष क्या करे? विपक्ष आरती की थाली लेके वंदना शुरू कर दे, जैसे अधिकांश लोग कर रहे हैं। हम वो नहीं करेंगे। हम पूछेंगे ना कि बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, आप क्या करिएगा? आप उनके परिवार के हैं या नहीं? मणिपुर की औरतें आपके परिवार की हैं कि नहीं? केरला में जिसको आप सोमालिया बोल देते हैं, आपका परिवार है कि नहीं? ये पूछा जाएगा, इसमें क्या दिक्कत? अगर मेरी पूर्व अध्यक्षा के बारे में जो मेरी मां समान है, यहां पर कोई भद्दी और गंदी बात करेगा तो उसको मैं एक बार नहीं 100 बार गंदी नाली का कीड़ा कहूंगी। सोनिया गांधी जी के बारे में, एक महिला के बारे में, एक निर्वाचित सदस्य के बारे में, एक मातुल्य के बारे में अगर यहां पर भद्दी बात कही जाएगी जो कही गई थी, तो मैं एक नहीं 100 बार कहूंगी कि गंदी नाली के कीड़े वाला बर्ताव। कौन सी टिप्पणी मैंने एक बार नहीं 100 बार कहूंगी। जवाब दे दिया उसने। धन्यवाद। कान खोलकर सुन लेना, अगर हमारे प्रधानमंत्री पे एक अपशब्द कहा ना, इतनी मेहनत करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जीरो पार्टी बन जाएगी और माइक्रोस्कोप से लोग ढूंढेंगे तो नामो निशान मिट जाएगा इस पार्टी का। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में एक शब्द गलत ना कहना। और सुनो कि कसौटी पे खरा उतरा है, हाँ, तो वो नरेंद्र मोदी जी। और अंत करूंगा एक बात कह के, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर गौरव भाटिया ने सुप्रिया श्रीने को कितनी अच्छी तरीके से इनकी धुलाई करी है, साथ ही इनसे कहा है कि आप डिबेट पे आती ही अपनी बेइज्जती ही कराने आती हो। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।